ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम लिखो, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन, चैप्टर नंबर 3। सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन। ठीक आहे, डायग्राम ला जागा जागा सोडा, कारण ही डायग्राम परत वेगळ्या क्वेश्चन मध्ये रिपीट करायची आहे. तर आता डायग्राम काढू नका, पण जागा सोडा तुम्ही. हाँ, इसमें डायग्राम में क्या क्या है देखना। इधर दिया है, इधर दिया है आपका डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, इधर दिया है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, इधर दिया है कंट्रोल स्पेसिफिकेशन. हाँ, डेटा ऑब्जेक्ट का है ते पण आपल्याला एक क्वेश्चन ऐसे आता है 4 मार्क्स के लिए. सिंपल डेफिनेशन है, 3-4 डेफिनेशन है, उसमें हम देखेंगे. ठीक है, तो डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, इधर है आपका कंट्रोल स्पेसिफिकेशन. फिर इसके अंदर क्या है, ईआर डायग्राम, इधर है आपका डेटा फ्लो डायग्राम, इधर है आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. ईआर डायग्राम काय आहे ते डीबीएमएस मध्ये तुम्ही शिकला है. डेटा फ्लो डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं डीएफडी, ये भी आपको एक टॉपिक है. उसका अलग सा सिंबल आता है, उस पर आपको क्वेश्चन आता है. ड्रॉ डीएफडी डायग्राम. उसमें 2 लेवल है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, ऐसा लेवल में हमको निकालना है, तो वो भी हम देखेंगे. स्टेट ट्रांजिशन डायग्रामचा एक छोटा सा टॉपिक दिला है सिलेबस मध्ये, उसके भी 1-2 एग्जाम्पल है, वो हम देखेंगे. और फिर यहाँ पे क्या रहेगा, आपका डेटा डिक्शनरी. ठीक है, तो ये पूरा पैकेज, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस मॉडेल. ठीक है. हाँ, एकदा बघून घ्या आणि मग मला न बघता सांगा काय काय नाव आहेत. एक बार देख लो. इसको शॉर्टकट में लिखते हैं CSPEC. क्या होतं, PSPEC ना. PS का मतलब प्रोसेस, P का मतलब प्रोसेस, इसका मतलब स्पेसिफिकेशन. सेम कंट्रोल स्पेसिफिकेशन. आता ती लिंक लागते. अरे सकाळी पण मी शिकवलं 8:30च्या बॅचला, पण मला काही झेपत नव्हतं काय कसं. मी असंच त्यांना बोललो, मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग पाठवतो. ठीक आहे, झालं. बोलो, एक बार बोलो. ठीक आहे. हां, इधर होतं आणि परत हां, अजून आहे ना हे, आणि मग याला 3 पार्टमध्ये केलं आहे. इधर भी असंच आहे ना. हां. हां, बोलो, इधर क्या था. डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, इधर कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, इधर ईआर डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, और इधर है आपका डेटा डिक्शनरी. ठीक है. हाँ, तो लिखो अभी, चलो एक एक पॉइंट के बारे इसमें लिखना है. जागा सोडून द्या डायग्राम साठी. हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखना, एनालिसिस मॉडल. Analysis model operates as analysis model operates as analysis model operates as a link between analysis model operates as a link between system description and design model.
सेकेंड पॉइंट लिखना, दिस मॉडल यूजेस combination of this model uses combination of text and diagrammatic forms uses text and diagrammatic form to show the requirements to show the requirements, behavior and function of the software. हाँ, जो हमने डायग्राम में देखा, तो इट यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट डायग्रामेटिक फॉर्म्स टू शो द रिक्वायरमेंट्स, बिहेवियर एंड फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर. हाँ, क्योंकि कस्टमर से हमने क्या लिया, रिक्वायरमेंट लिया, वो रिक्वायरमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे एनालिसिस मॉडल में. एनालिसिस मॉडल में क्या क्या रहेगा वो हम देख रहे हैं कि वो कैसे बनेगा. ठीक है, तो उसके लिए फिर ये अलग अलग वेज है कि हम उसका ER डायग्राम निकाल सकते हैं, हम उसका DFD डायग्राम निकालेंगे, हम उसका क्या निकालेंगे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम निकालेंगे. लेकिन फिर इसके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो ये डेटा डिक्शनरी, मतलब मेन डेटा डिक्शनरी है, वहां से हम ये निकालेंगे और यहां से फिर हम ये वाला प्रोसेस करेंगे. ये ऐसा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, थर्ड वन, each element of analysis model, each element of analysis model should add to the understanding of requirement, should add to the understanding of the requirements and provide insight into information domain, function and behavior of the system. Each element of analysis model should add to the understanding of the requirements and provide insight into information domain, function and behavior of the system. मतलब हर एलिमेंट क्या क्या ऐड करेगा वो आपको लिखना है. फोर्थ वन, keep the model as simple as possible, keep the model as simple as possible. ठीक है, आणि लास्ट पॉइंट लिहा, फोर्थ वन, the object, fifth है क्या, the objective of analysis model is the objective of analysis model is to describe customers requirements, second, to establish a basis for
creation of software design, or third, to define a set of requirements which can be validated once the software is built or developed. देखो बोलता हूँ क्या लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस मॉडलिंग इज टू डिस्क्राइब कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, क्या कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है वो डिस्क्राइब करने के लिए, टू एस्टेब्लिश अ बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, क्योंकि मेन बाद में हमको कन्वर्ट करना है, ये रिक्वायरमेंट कन्वर्ट होगा आपका किस में, डिज़ाइन मॉडल में कन्वर्ट होगा। तो डिज़ाइन मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मेन बेसिक कहाँ से लगेगा, एनालिसिस मॉडल से। और तीसरा है आपका टू डिफाइन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स विच कैन बी वैलिडेटेड वंस द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट और डेवलप। मतलब जो नेक्स्ट अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट आया तो वो केस में फिर हम अलग से एनालिसिस मॉडल बनाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, पिछला वाला रिक्वायरमेंट है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा, उसी को यूज करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन उसका लगेगा, क्योंकि वो वैलिडेट रहेगा तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेन आपका ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस मॉडेल का। ते दिसत नाही का तिथं, फक्त पुढे पुढे रेड झालं का ते, ठीक है। बोलो एक बार, ऑब्जेक्टिव बोलो, टू डिस्क्राइब कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, सेकेंड creation of software design, and to define, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं एनालिसिस मॉडल। ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन दो ही लोग हैं ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, नेक्स्ट वाला लिखना, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ट्रांजिशन डायग्राम, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ट्रांजिशन डायग्राम फ्रॉम रिक्वायरमेंट मॉडल टू डिजाइन मॉडल, फ्रॉम रिक्वायरमेंट मॉडल टू डिजाइन मॉडल। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का है, चांसेस है आपको ये आएगा ही आएगा, क्वेश्चन बँक मध्ये पण तुमचा हा असेल क्वेश्चन। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ट्रांजिशन डायग्राम फ्रॉम रिक्वायरमेंट मॉडल टू डिजाइन मॉडल। भरत सर तिकडे इकडे या, ध्यान दो, देखो पहले डायग्राम समझूंगा मग काटा। ये वाला जो है ये आपका एनालिसिस मॉडल, एनालिसिस मॉडल को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिजाइन मॉडल में। ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइन मॉडल है, डिजाइन मॉडल के टोटल 4 कंपोनेंट्स है, एक है आपका डेटा डिजाइन, फिर है आपका आर्किटेक्चर डिजाइन, फिर है आपका इंटरफेस डिजाइन, और फिर है आपका कंपोनेंट लेवल डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन और कंपोनेंट लेवल डिजाइन। तो ये डिजाइन मॉडल को इनपुट कहाँ से आएगा, तो इनपुट आएगा आपका एनालिसिस मॉडल से। और इनपुट क्या क्या है देखो, डायग्राम आधी समझून घ्या मग आपण लिहू। तो डेटा डिजाइन, डेटा डिजाइन के लिए इनपुट क्या है, तो ये ब्लू वाला देखना, डेटा डिजाइन को इनपुट आ रहा है डेटा डिक्शनरी से, और कहाँ से आ रहा है, ईआर डायग्राम से, तो ये रहेगा उसका इनपुट या ये रहेगा उसका बेसिस। फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन को इनपुट कहाँ से आ रहा है, तो उसको आ रहा है डीएफडी से, दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम से। फिर है आपका इंटरफेस डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन को 3 इनपुट है, पहला है आपका डीएफडी दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम, फिर ये येलो वाला देखना, तो ये वाला
दो पार्ट में है, ये एक है, तो ये वाला क्या है, तो ये है आपका एसटीडी जिसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और एक है आपका सीएसपीसी जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। तो इंटरफेस डिजाइन को 3 इनपुट आ रहा है। फिर है आपका कंपोनेंट लेवल को भी 3 इनपुट आ रहा है। एक है आपका ये प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, और 2 कहाँ से आ रहा है, तो इधर से वापस, तो 2 है आपका सीएसपीसी और दूसरा क्या है आपका एसटीडी। ठीक है, तो ये ऐसा, तो ये डायग्राम कोई अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायग्राम कोई आपको 3 मार्क्स है, ये बात याद रखो। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर लेबलिंग और कहाँ से इनपुट आ रहा है वो आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तर डायग्राम काढाल आता वेळ जाईल त्याच्यात, फोटो काढतात की घर पे आप निकालो अच्छे से। काय 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 बोल, हाँ बोल सकते, रिक्वायरमेंट, हाँ बोल सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट को ही हमने क्या किया, एनालिसिस करके फिर उसको डिजाइन में कन्वर्ट किया है। ठीक आहे, जाऊ, ते आता डायग्राम नंतर घरी काढा प्लीज, म्हणजे टाइम वेस्ट नाही होणार। हा पण काढा, मला नंतर दाखवा। लिखो, चलो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखना। सॉफ्टवेयर डिजाइन रिक्वायर्स, ठीक है क्या बेटा, रुद्वी, तनिक्ष, हो सर। सॉफ्टवेयर डिजाइन रिक्वायर्स 3 टेक्निकल एक्टिविटीज। सॉफ्टवेयर डिजाइन रिक्वायर्स 3 टेक्निकल एक्टिविटीज: डिजाइन, कोड जनरेशन एंड टेस्ट। अटेंडेंस, सॉफ्टवेयर डिजाइन रिक्वायर्स 3 technical activities: design, code generation and test. Second point, these 3 activities are required. त्याच्यात लिहिलं नाही का त्याच्या पुढे, these 3 activities are required to build and verify the software. हेलो, हाँ बोलो, हाँ 12 बजे। These 3 activities are required to build and verify the software। हाँ, ये 2 पॉइंट्स हमने क्या लिखा कि डिजाइन मॉडल क्यों हमको लगेगा, तो डिजाइन मॉडल का रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके लिए हमने ये लिखा। अभी हम फोकस करते हैं एनालिसिस मॉडल पे। थर्ड पॉइंट लिखो, ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एनालिसिस मॉडल each of the elements of the analysis model provides information that is necessary to create the 4 design models that necessary to create the 4 design models required for a complete specification of design। हाँ, डायग्राम में हमने जो देखा 4 डिजाइन मॉडल, हाँ कुठले आठवतंय का?
ऊपर था कंपोनेंट लेवल डिजाइन, एक था इंटरफेस, इंटरफेस डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, बराबर ना? हां ठीक आहे, इंटरफेस डिझाईन, आर्किटेक्चर डिझाईन आणि इथं काय होतं? डेटा डिझाइन, डेटा डिझाइन इथं. ठीक है, तो ये जो चार लिखा ना, 4 डिजाइन मॉडल, मतलब ये है. हाँ, तो एनालिसिस मॉडल का जितना भी हमने देखा थे तो सगा पार्ट वो क्या करता है, ये मॉडल बनाने को क्या करेगा, आपको मदद करेगा. ठीक आहे, जाऊ पुढे. पुढचा लिहा. इन दिस सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग कंटेक्स्ट, in this software engineering context, design focuses 4 major areas. डिजाइन फोकसेस 4 major areas, दैट इज वो चार मॉडल का नाम. डिजाइन फोकसेस 4 major areas: डेटा डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन एंड कंपोनेंट लेवल डिजाइन. ठीक है, तो पहले 4 पॉइंट्स में हमने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखा कि एग्जैक्टली ये क्या करता है, आणि मग आता तुम्हाला ये जो चार कंपोनेंट है तो चार कंपोनेंट के बारे में आपको लिखना है कि वो क्या काम करेगा और उसको इनपुट कहाँ से मिलेगा. हाँ, इतना ही है, याद रखो. तो लिखो पहला, अभी नेक्स्ट फिफ्थ वाला पॉइंट, डेटा डिजाइन. डेटा डिजाइन ट्रांसफॉर्म्स, डेटा डिजाइन ट्रांसफॉर्म्स analysis classes into design classes. Analysis classes into design classes. Along with data structures, along with data structures required to implement the software. Along with data structure required to implement the software. एनालिसिस को कन्वर्ट करेंगे डिजाइन क्लास में, उसके लिए मदद कौन करेगा? डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या लगेगा? डेटा स्ट्रक्चर आपको लगेगा. ठीक है, और फिर डेटा डिजाइन बनाने के लिए इनपुट कौन देगा या बेस कौन प्रोवाइड करेगा? तो डेटा डिक्शनरी एंड ईआर डायग्राम प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो, सो टू इंप्लीमेंट डेटा डिजाइन इनपुट इज प्रोवाइडेड बाय डेटा डिक्शनरी एंड ईआर डायग्राम. ऐसा सिंपल लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा. तो मेन डायग्राम में देखो, डायग्राम को 3 मार्क्स है आणि डायग्राम वरनच तुम्हाला हे लिहायचं आहे. तो मेन आप फोकस डायग्राम पे करो, फिर ये आपको लिखते आएगा. क्वेश्चन बँकचं काही आहे का? एकदा बघा कॉलेजला असाइनमेंट पाठवले, पण मग तीच क्वेश्चन बँक असं बोललेत. मग ना द्यायला पाहिजे ना, असं कसं? जाऊ आगे. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट वाला है आर्किटेक्चरल डिजाइन.
It defines architectural design. It defines relationship between major structural elements of the software. It defines relationship between major structural elements of the software, comma, architectural styles, architectural styles, and design patterns, and design patterns that helps to achieve, that लिख लो आगे, that helps to achieve the requirements defined for the system. मतलब पहले हमने डेटा डिजाइन किया, डेटा डिजाइन के बाद क्या करना है, आर्किटेक्चरल डिजाइन. तो आर्किटेक्चरल डिजाइन, आर्किटेक्चर म्हणजे कैसे रहेगा, क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगा, वो वाला बात. तो इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स अँड डिझाईन पॅटर्न. कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा. जसं तुम्ही घराचं आर्किटेक्चर असेल तर आर्किटेक्चर तुम्हाला आधी काय देतो, एक व्यू बोलता है कि ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे आपका मतलब बेडरूम में ये आपका इधर बेडरूम रहेगा, बालकनी आपका इधर रहेगा, हाँ इधर आप क्या है, ये टेरेस वाला पार्ट इधर रहेगा, वैसा. तो वो आपको एक आर्किटेक्चरल व्यू देगा. तो सेम वैसा ही आर्किटेक्चरल डिजाइन में क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगा उसका क्या रहेगा, आपका आर्किटेक्चर आपको मिलेगा. ठीक है, क्योंकि आपको क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है. तो पहले हमने रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको डिजाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उसको डिजाइन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट मॉडल नहीं बनेगा. तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, डेटा डिजाइन बनाना पड़ेगा. फिर डेटा डिजाइन बनने के बाद फिर क्या बनाएंगे हम, आर्किटेक्चरल डिजाइन. ठीक है. और फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन को इनपुट कौन देगा, तो डीएफडी डायग्राम, दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम, प्रोवाइड्स बेस फॉर आर्किटेक्चरल डिजाइन. ठीक आहे. तर क्वेश्चन वाटतोय असा मोठा, पण अंडरस्टँड झाला तर तुम्हाला ते लिहिता येईल. जाऊ आगे, रुद्वी जाओ, तनिक्ष, ऑनलाइन वाले जाओ आगे. नेक्स्ट है इंटरफेस डिजाइन. इट डिस्क्राइब हाउ द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद द सिस्टम. करंट एक दोन पॅरेंट्स येतील आता, फक्त पेन ड्राईव्ह द्याल मला, म्हणजे तो पेन ड्राईव्ह द्या सर, काय नंतर मला. इट डिस्क्राइब, लिखो, इट डिस्क्राइब हाउ द सॉफ्टवेयर communicate with the system that interoperate with it and with humans that use it. हाँ, इंटरफेस का मतलब हमने देखा है OSY में भी दो टाइप्स का इंटरफेस रहेगा. एक रहेगा आपका यूजर इंटरफेस, एक रहेगा आपका कमांड लाइन इंटरफेस. ठीक है. हाँ, तो इंटरफेस डिजाइन के लिए इनपुट क्या है, तो डीएफडी डायग्राम, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन है, और क्या है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. हाँ, ये भी हमको डिटेल में देखना है, याद रखो. डीएफडी हमको डिटेल में देखना है, एसटीडी भी हमको देखना है, लेकिन वो सिलेबस के एंड में वाला टॉपिक है, तो ते आपण नंतर बघू. नेक्स्ट लास्ट वन, कंपोनेंट लेवल डिजाइन.
इट ट्रांसफॉर्म्स, लिखो इट ट्रांसफॉर्म्स structural elements of the software architecture. It transforms structural elements of the software architecture into a procedural description of software component. Into a procedural description of the software component. हाँ मतलब कंपोनेंट अभी आपका बना, प्रोसीजर लेवल मतलब क्या, क्या क्या प्रोसेस आपने यूज किया है, क्या क्या मेथड्स आपने यूज किया है, वो भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा. तो इट ट्रांसफॉर्म्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इनटू अ प्रोसीजरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. मतलब आर्किटेक्चर में जो आपने बनाया था, दिखाया था कि ऐसा ऐसा होगा, तो रियलिटी में अभी आपको क्या करना है, उसको बनाना है, तो वो मेन कंपोनेंट आपका बनेगा. हाँ जसं मी घराचंच एक्झाम्पल दिलं की आर्किटेक्चरने बोला कि ऐसा ऐसा डिजाइन रहेगा, बाद में फिर एक्चुअल में वो जो बनाएगा तो वो क्या रहेगा आपका कंपोनेंट लेवल डिजाइन. ठीक है. और कंपोनेंट लेवल डिजाइन को इनपुट कौन है, तो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन और क्या है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन दिया है वो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन दिया है वो हमको यूज करना पड़ेगा, और जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में दिया है कि ऐसा ऐसा फ्लो रहेगा, वो वाला आपका कंपोनेंट में आएगा. तो उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट लेवल डिजाइन. ठीक है. तो हे 8 पॉइंट्स लिहायला 3 मार्क्स और डायग्राम निकालने को 3 मार्क्स, ऐसा 6 मार्क्स आपको मिलेगा. ठीक है. हे तो मी तुम्हाला त्यांना सकाळच्या बॅचला तो पेपर पण दाखवला, ये देखो ये वाला ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट मॉडल इनटू डिजाइन मॉडल. हाँ 6 मार्क्स का है, 3 मार्क्स फॉर डायग्राम, 3 मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्शन. ठीक है. तो ये वाला डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया, किंवा त्यांनी ही पण डायग्राम दिली है. हाँ लेकिन ये नहीं, ये वाला है, मतलब क्योंकि 6 बार ये क्वेश्चन आया है, 6 याच्यात त्यांनी हीच डायग्राम दिली है. तो ये डायग्राम आपको निकालना है. ठीक है. कारण या डायग्राम मध्ये तुमचा 2 क्वेश्चन कवर होता है ना, एक सिर्फ एनालिसिस मॉडल पूछा तो आपको ये निकालना है, और दूसरा ये रिक्वायरमेंट मॉडल इनटू डिजाइन मॉडल, तो ये आपको निकालना है. ठीक है. जाऊ पुढे. देखो एक बार, देखो 1-2 मिनटं देतो, एकदा बघा काय काय, तोपर्यंत मी पुढचं. थँक्यू. डायग्रामला सोडायची ती जागा. हाँ थोडंसं आता प्लीज सिरियस हो जाओ. मी तुम्ही पण काय मला मेसेज करत नाही की क्लास मी कधी पण घेतोय, काय पण चाललंय. थोडं जरा तुम्ही सिरियस व्हा. तर वेळ कमी आहे ना, एक टाइम टेबल आपण ठरवू आणि मग बॅचेस घेऊ ना. तुम्ही मी नाही म्हणून तुम्ही पण एकदम वाऱ्यावरच सोडल्यासारखं झालंय, असं करू नका.
पॅरेंट्सला पण मला पॅरेंट्स मीटिंग पण घ्यायची आहे. थोडं बोलायला लागेल ना, आता थर्ड इयर आहे तर जरा सिरियस तर व्हायला लागेल. तुम्हाला ते हे पण दाखवायचं आहे, काय म्हणतात, काय क्रायटेरिया आहे, कितीला क्लोज झालं, तेव्हा तुम्हाला एक काहीतरी लेवल कळेल आपण कुठल्या लेवलपर्यंत आहोत. हां, कारण यावेळेचा खूपच हाय गेला आहे ना क्रायटेरिया. 90% मिळून पण कॉलेज नाही मिळालं म्हणजे वाईट परिस्थिती आहे. हाँ बोलो, चलो, क्या 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 था? हाँ, रिक्वायरमेंट्स मॉडल इनटू डिज़ाइन मॉडल में कन्वर्ट करना था. हाँ, पहले तीन तीन पॉइंट्स होते ना. तीन पॉइंट्स मतलब नॉर्मल डिज़ाइन क्यों रिक्वायरमेंट है वो हमने लिखा. ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट डिज़ाइन मॉडल कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा, तो रिक्वायर मॉडल से इनपुट लगेगा, वो हमने लिखा. आणि मग त्याचे चार कंपोनंट्स कुठले कुठले. डेटा डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन और कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन. तो डेटा डिज़ाइन में कौन इनपुट आता है, क्या क्या था इनपुट? डीएफडी एंड ईआर डायग्राम, डेटा डिक्शनरी एंड ईआर डायग्राम. आर्किटेक्चर के लिए डीएफडी, दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम. तीसरा डीएफडी, डेटा कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, स्टेट ट्रान्झिशन डायग्राम. आणि इकडे प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन आणि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. ठीक है, चलो नेक्स्ट. आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लिखो. एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल. ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए. तो इसमें भी 2 मार्क्स डायग्राम को है, 2 मार्क्स लिखने को है. एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडेल. हां, मी जे काही काही आन्सर्स मी थोडे सिंपल करून तुम्हाला लिहून देतोय, तेव्हा तुम्ही नोटबुकचा यूज करा. कुछ आन्सर्स मैंने मॉडेल आन्सर जे तुम्हाला नोट देणार आहे तर त्याच्यात मॉडेल आन्सरचं दिलं आहे, पण ती लँग्वेज थोडीशी अवघड आहे, तर तुम्ही ते पण एकदा बघा. ये दोनों आपको यूज करना पड़ेगा, याद रखो. एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडलिंग. आता डायग्राम काढा, अभी अभी के लिए निकाल लो डायग्राम. यहाँ से ऐसे निकालना है, एक एक पार्ट में सांगतो. मतलब ये जब बनता है तो ये ऐसा है. एक्सप्लेन करताना पण तुम्हाला पहिला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट असं है. हाँ, तो पहले इसमें लिखो, पहला ब्लॉक में सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स. सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स. इसके अंदर है आपका यूज केसेस, टेक्स्ट, यूज केसेस, फिर टेक्स्ट, फिर है आपका यूजर केस डायग्राम, फिर है आपका यूजर स्टोरीज और एक्टिविटी डायग्राम. 4 कंपोनेंट उसमें ऐड करो. यूज केस टेस्ट, यूज केस डायग्राम, यूजर स्टोरीज और एक्टिविटी डायग्राम. फिर है आपका क्लास बेस्ड एलिमेंट्स. इसमें 3 कंपोनेंट है, क्लास डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम एंड एनालिसिस पैकेज. पहले आधीच्या टेक्स्ट मध्ये दोनच होतं, अभी निराली के टेक्स्ट बुक में ये 3 दिया है, उसके लिए फिर मैंने ये ऐड किया. दोनच दिले तरी चालतं, मार्क्स मिळतील. क्लास डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, एनालिसिस पैकेज. फिर है आपका बिहेवियरल एलिमेंट्स. इसमें आपका सीक्वेंस डायग्राम्स और स्टेट डायग्राम्स.
और लास्ट है आपका फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स, जिसमें लिखा है DFD दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम और CFD दैट इज कंट्रोल फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम एंड कंट्रोल फ्लो डायग्राम। नेट बंद है का? नेट चालू नहीं है का? ठीक है, बोलूं? एक एक दो दो लाइन में आपको लिखना है बस। पहला लिखो सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स। इसका लिखना, इट रिप्रेजेंट्स सिस्टम फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है आपका फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स। इट प्रोवाइड्स an indication of how data objects are transformed by a set of processing functions. थर्ड लिखो class based elements। it defines objects, attributes and relationships और last one behavioral elements। it describes states of classes ठीक है। ये वाले आंसर को नोटबुक मतलब रेफर करा, क्योंकि मैंने जो दिया है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये वाला सिंपल है, निराली में ये सिंपल इसमें दिया है।
तो ये ऐसा था ना, ॲक्च्युली हे नंतर होतं ना. पहला था आपका सिनेरियो बेस्ड, फिर क्लास, उसके बाद बिहेवियरल आणि मग फ्लो. ठीक है ना. देखो एक बार देखते क्या है. सिनेरियो बेस्ड इट रिप्रेजेंट सिस्टम फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू. और इसके अंदर क्या क्या है, एलिमेंट्स काय काय त्याचे, यूजर टेस्ट, यूजर केस, यूज केस डायग्राम, यूजर स्टोरीज एंड एक्टिविटी डायग्राम. ठीक है. उसके बाद क्लास बेस इट डिफाइंस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप. और इसके अंदर क्या था, क्लास डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, एनालिसिस, पैकेजेस. उसके बाद है आपका बिहेवियरल. इट डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ क्लासेस, द इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स ऑन दिस क्लासेस, ऑन दिस स्टेट्स. और इसमें क्या था, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट डायग्राम. हाँ, मतलब फ्लो कैसे रहेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये. ठीक है. एंड लास्ट है आपका फ्लो ओरिएंटेड. इट प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ हाउ डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म बाय सेट ऑफ प्रोसेसिंग फंक्शंस. मतलब जो भी आप अल्गोरिदम यूज करने वाले हो तो उसका इम्पॅक्ट क्या रहेगा, तो वो आपको दिखाएगा यहाँ पे फ्लो ओरिएंटेड में. ठीक है. आणि मग याच्यामध्ये काय होतं, डेटा फ्लो डायग्राम एंड कंट्रोल फ्लो डायग्राम. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल. ठीक है. तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं. एक मिनटं फक्त. काय काय घेतलं, तो एनालिसिस मॉडल लिया, एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल लिया, और एनालिसिस मॉडल को कन्वर्ट किया हमने डिज़ाइन मॉडल में. ठीक है. तो ये करना ही है. तीन पैकी एक क्वेश्चन येईल म्हणजे येईल. हाँ, उसमें का ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, 6 मार्क्स को ही आएगा. तो ये आपको करना ही करना है. ठीक है. हाँ, तो आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं. ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले ओके सर. ओके का, रुद्वी, तनिक्ष ओके. ओके ओके सर. ओके बेटा, चलो Recording थैंक यू. stopped.